साथ ही आज देश भर में नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के करीब 600 छात्र हिस्सा लेंगे, जिसमें 417 नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और 195 बच्चे बालोद जिले के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया था। अगर कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता है तो उसका रिजल्ट मूल अंक यानी कि ग्रेस अंक के बिना जारी कर दिया जाएगा। तो आज नीट यूजी परीक्षा होगी और सिर्फ 1563 छात्र ही इम्तिहान देंगे। बता दें ग्रेस मार्क्स वाले छात्र हैं जो इम्तिहान देंगे आज, और छत्तीसगढ़ से करीब 600 छात्र इसमें शामिल होंगे, जिसमें दंतेवाड़ा के 417 और बालोद के 195 छात्र शामिल हैं। तो देश भर में आज नीट यूजी परीक्षा होने जा रही है और सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ बालोद से संवाददाता अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, ग्रेस मार्क्स पाने वाले उम्मीदवारों की आज एग्जाम होने जा रहा है। एनटीए ने उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड भी रद्द कर दिए थे। बालोद जिले के 195 छात्र हैं, 195 छात्र हैं। लौटूंगी अनमोल मैं आपके पास। तो देखिए बालोद जिले भर के 195 छात्र हैं जो इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। ग्रेस मार्क्स पाने वाले ये कुल 1568 यानी कि 1568 छात्र हैं जो जिनकी परीक्षा आज से होने जा रही है। करीब 600 छात्र हैं जो पूरे प्रदेश भर से यानी कि छत्तीसगढ़ से हिस्सा ले रहे हैं, और इस 600 छात्रों में 417 बच्चे हैं नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और 195 बच्चे हैं बालोद जिले के जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम की बात भी कही जा रही है, और इसी बीच आज नीट यूजी की परीक्षा होने जा रही है। कुल 1563 छात्र जो इम्तिहान देंगे आज, और ग्रेस मार्क्स वाले छात्र हैं जो आज इम्तिहान देने जा रहे हैं। तो इन छात्रों में छत्तीसगढ़ के कुल 600 छात्र हिस्सा ले रहे हैं नीट यूजी की परीक्षा में, जिसमें 417 बच्चे नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के हैं, और वहीं इन 600 छात्रों में 195 छात्र बालोद जिले के बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 195 छात्र हैं बालोद जिले के, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया जिसके बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। अगर कोई उम्मीदवार ग्रेस मार्क्स वाला इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता है तो उसका रिजल्ट मूल अंक यानी कि ग्रेस अंक के बिना ही जारी कर दिया जाएगा। और सीधे रुक करेंगे, बालोद से संवाददाता अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, 195 बालोद के छात्र हैं जो ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों में शामिल हैं और इनकी परीक्षा हो रही है, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए रितु, आज बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए नीट को लेकर के जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसी के बीच जो है आज एक बार फिर से नीट की परीक्षा हो रही है, और इस नीट की परीक्षा में देश भर के 1563 छात्र जो हैं वो बैठ रहे हैं, और इसमें छत्तीसगढ़ के भी 602 छात्र हैं। तो बहुत अहम बात है कि लगभग जो टोटल छात्रों की संख्या है उसमें आधे जो है लगभग वो छत्तीसगढ़ के छात्र हैं। और इसमें अभी देखिए फिलहाल मैं बालोद में हूं, और ये बालोद का दिल्ली राजहरा का डीएवी स्कूल है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और मैं आपको रितु बता दूं कि जो अभी तक जानकारी मिली है, यहाँ पर 185 जो छात्र हैं वो उनकी संख्या होंगी जो एक बार फिर से नीट यूजी की परीक्षा देंगे। और रितु, गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 185 छात्र ये वो छात्र हैं जिनका परिणाम जारी किया गया था, और इनका जो है अब एक बार फिर से परीक्षा लिया जा रहा है क्योंकि इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था। यही वजह है कि फिर से जो है इनकी एक बार परीक्षा हो रही है। अब आपको मैं यहाँ की तैयारियां दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है डीएवी स्कूल में तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से विवाद हुआ था उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था क्या थे, सुरक्षा के मानक क्या थे। फिलहाल देखिए यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में ऋतु की यहाँ पर बाउंसर्स लगाए गए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है। इसके साथ ही जो है अब जो यहाँ दिशा निर्देश है वो भी जारी कर दिया गया है कि 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक जो है छात्रों को अंदर जाने की अनुमति होगी, और लगभग 1:55 पर जो है छात्रों को ओएमआर सीट पर मिल जाएगी, और 2 बजे से ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये पूरा दिशा निर्देश यहाँ जारी किया जा चुका है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आपको रितु, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर के सवाल उठे, परीक्षा को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ पर देखिए कि क्या क्या प्रतिबंधित है एग्जाम सेंटर के अंदर।
ये भी लगाया गया है। सेल्यूलर डिवाइस, ईयरफोन्स, टेक पेन, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, पर्स, वॉच, ज्वेलरी, इटेबल्स, पेपर शीट्स, गूगल्स, कैमरा, बुक, नोटबुक। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर लगाई गई है कि आज जब परीक्षा होगी नीट यूजी की, तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम हॉल के अंदर प्रतिबंधित रहेंगी। फिलहाल देखिए यहाँ पर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है परीक्षा को लेकर। कुछ ही देर का वक्त बच गया है अनमोल, और इसी तरह से जानकारी हम दंतेवाड़ा से लेने की भी कोशिश करते हैं कि दंतेवाड़ा में क्या कुछ हलचल है। प्रशांत, दंतेवाड़ा से भी एक बड़ी संख्या में छात्र हैं जो आज इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं। किस तरह की तस्वीरें दंतेवाड़ा में देखने को मिल रही हैं? देखिए ऋतु, इस वक्त हम दंतेवाड़ा के गीदम में हैं, जहां यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर के पूरे देश भर में जो छात्र ग्रेस मार्क पाए हैं उनका ये जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो यहाँ पे 11 बजे से आयोजित होने वाला है। ऋतु, यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पूरी प्रशासन यहाँ पे लगी हुई है। लगभग 11 बजे से छात्रों की एंट्री होगी। ऋतु, हम आपको बता दें कि एक लंबी संख्या में यहाँ पे लगभग 403 विद्यार्थी दंतेवाड़ा के इस गीदम इंस्टीट्यूट में जो है, यहाँ पे जो ये शिक्षा का जो संस्थान है वहाँ पे 11 बजे से यूजीसी नेट परीक्षा की एंट्री है छात्रों की, और वहां से वो अपना पेपर आज देंगे। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल वहां से अपना पेपर देंगे प्रशांत। और इस तरह से देखिए हमने देखा भी कि कई तरह का विरोध भी बीते दिनों देखने को मिला था। बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। बालोद से हमारे साथ अनमोल भी लगातार बने हुए हैं। अनमोल, हमने तस्वीरें देखी थी कि पेपर होने के बाद किस तरह की जानकारियां फैल रही थी, किस तरह की चीजें फैल रही थी, और इसे लेकर छात्रों में कई जगह आक्रोश भी देखने को मिला था। आखिरकार आज पेपर होने जा रहा है, लेकिन इसके पहले तस्वीर कुछ अलग ही थी। देखिए ऋतु, आपको ये क्रोनोलॉजी समझना होगा कि आखिरकार ये पेपर क्यों हो रही है। हम आगे बात कर लेते हैं बालोद की। बालोद में देखिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक परीक्षा केंद्र पर आरोप ये लगा था कि स्टूडेंट्स को गलत प्रश्न पत्र दिए गए। एक प्रश्न पत्र एग्जाम की शुरुआत में दिया गया और उसके बाद शुरुआत होने के बाद लगभग 45 मिनट के बाद दूसरा प्रश्न पत्र दिया गया। स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको जो गलती हुई है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। यही वजह था कि एनटीए जो है ऐसे छात्रों को जिनका समय बर्बाद हुआ उनको ग्रेस मार्क्स दी। अब इसके बाद आरोप लगने लगे कि आखिरकार ग्रेस मार्क्स बिना नोटिफिकेशन के क्यों दिया गया। अब यही वजह है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था बालोद के एक परीक्षा सेंटर के, उनका जो है एग्जाम अब ये दल्ली राजहारा के इस डीएवी स्कूल में होने वाला है। वो तमाम छात्र जो है आज ही यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा अब देखिए दंतेवाड़ा की बात कर लीजिए, तो दंतेवाड़ा में भी कुछ यही तरीके का हुआ था कि हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी मीडियम। और इसी के साथ आज फिर से नीट की यूजी परीक्षा होने जा रही है। प्रशांत, शुक्रिया आपका। अनमोल, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो